और अब खबरें तफसील से। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि तमाम दहशतगर्दाना हमलों के मामले हल किए गए हैं। शाह का कहना है कि पुंछ हमले का मामला भी जल्द हल किया जाएगा। न्यूज़ 18 को दिए गए एक खास इंटरव्यू के दौरान शाह ने कहा कि किसी भी मुलविस शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। पुंछ की घटना को हमने बहुत सीरियसली लिया है। हमारी सारी एजेंसियां इसके पीछे लगी है और जैसा नरेंद्र मोदी सरकार बनी तब से कश्मीर के टेररिज्म पर एक प्रकार से लगाम लगाने का काम हुआ है। आज पूरा देश में हमारी विरोधी भी ये स्वीकार करना पड़ेगा कि कश्मीर के अंदर टेररिज्म लगभग बहुत कम हो गया है। इसी प्रकार से ये केस को भी 100% रिजॉल्व कर दिया जाएगा। इससे ज्यादा मैं आपको सार्वजनिक रूप से बता नहीं सकता, परंतु मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक भी केस पुंछ के पहले का अनरिजॉल्व नहीं है और ये भी नहीं रहेगा। वहीं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने अमित शाह के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि अगर ऐसी चीजें मुल्क के शहरियों के साथ शेयर की जाएं तो ये एक खुश आयन कदम है। शर्मा का कहना है कि लोग ऐसे हमलों के बारे में जानना चाहते हैं जो पहले पुलवामा और हाल ही में पुंछ में हुए हैं। ये बहुत गंभीर चिंता की बात है जो मेंढर में पुंछ में हुआ है, पुलवामा में भी हुआ है और भी कई आतंकवादी हमले। बहुत अच्छी बात है। अगर गृह मंत्री ये कहते हैं तो उम्मीद करते हैं कि देश के सामने आएगा कि क्या साजिश थी, कैसे हुआ, क्योंकि पुलवामा अटैक के बाद ये दूसरा इतना बड़ा दर्दनाक हमला है। हमारी फौज पे, हमारी सेना पे हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं और उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो और देश को भी पता चले कि कहाँ पे गलतियां हुई और कहाँ साजिश थी। बिल्कुल ठीक बात है। अगर उनको पता है बहुत अच्छी बात है। तो आतंकवाद की चुनौती को डट करके निपटना है, लेकिन देश भी जानना चाहता है, वो साझा करे देश के साथ। बहुत अच्छी बात है। जांच का नतीजा निकला, पुलवामा पे भी बहुत सवालात हुए हैं। उसके बाद ये पुंछ का हमला हम सब के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और ये बड़ी चिंता का विषय है। उसकी साझा होनी चाहिए रिपोर्ट। और बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान आरएस पठानिया ने पुंछ दहशतगर्दाना हमलों पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बयान का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि इससे यह जाहिर होता है कि मरकजी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखती है। आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस सरकार की रीति और नीति का एक अभिन्न अंग है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अभी एक साक्षात्कार में इसे विदित किया है कि पुंछ जो आतंकवादी हमला जिसमें 5 जांबाज भारतीय सेना के जवानों ने अपनी जान गंवाई, शहीद हुए, इसको सारा डीकोड कर लिया गया है। आपके ध्यान में रहे, इससे पहले जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस ने भी पुंछ में जाके एक साक्षात्कार में कुछ ऐसा ही खुलासा किया था। भारत सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कटिबद्ध और वचनबद्ध है कि हर एक आतंकवादी जो भारत की और विशेषकर जम्मू कश्मीर की भूमि पे यहां की शांति को भंग करने बल्कि यहां के लोगों की रक्षा और सुरक्षा को खतरा बनने के लिए खड़ा है, उसको आखिरी दम तक उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ेगी। और सरकार की जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है, इसने वाकई पिछले दिनों में एक रिजल्ट दी है और ना सिर्फ भारत, ना सिर्फ बल्कि एशिया, बल्कि पूरी दुनिया ने इसे माना है। दैट दे फाइट अगेंस्ट टेरर में भारत एक टीम लीडर बना है। भारत ने कंसिडरेबल अचीवमेंट्स पिछले दिनों में जो इस खित्ते में हासिल की हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने आज कश्मीर के कई मकामात पर छापे मारे। इस दौरान चंद अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत पर लिया गया है। बताया गया है कि कुछ आलात और दीगर रिकॉर्ड्स भी जब्त किए गए हैं। वादी कश्मीर के 4 अजला में छापे मारे गए हैं। जम्मू के पुंछ जिले में भी छापे मारे गए हैं। पुलवामा के वाहीपुरा में मोहम्मद यूसुफ वानी नामी किसान के घर पर छापा मारा गया। यूसुफ वानी, उसकी बेटी इशरत यूसुफ और रईस वानी को NIA ने पूछताछ के लिए हिरासत पर लिया है। त्राल के गढ़पुरा इलाके में NIA टीम ने छापा मारा। अनवर मीर नामी मिलिटेंट के घर पर छापा मारा गया है। बारगाम और पदगाम पुरा अवंतीपुरा में भी छापामारी अंजाम दी गई है। इधर सोसपेट के डंजपुरा में मोहम्मद इसहाक भट्ट के घर NIA ने छापामारी की और मोहम्मद इसहाक को हिरासत पर लिया है। मोहम्मद इसहाक का मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। डीएचपुरा कुलगाम में भी NIA ने छापा मारा है। आबिद फैयाज भट्ट के किराए के मकान पर छापेमारी हुई है। यारीखन इलाके में यह कार्रवाई हुई है। भट्ट रोटी बनाने का काम करता है और लडगो कुलगाम में
काम करता है। दहशतगर्दाना सरगर्मियों से जुड़े केसेस के सिलसिले में यह कार्रवाई की गई है। और इसी बीच कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने पुंछ जिले के खनेतर गांव में भी छापेमारी की है। इस दौरान NIA की टीम ने एक खातून को हिरासत पर लिया है। मुतल्लिका खातून से पूछताछ की जा रही है। और इसी बीच SIA यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी आज कश्मीर के कई मकामात पर छापेमारी की है। जिला पुलवामा के पामपुर में SIA ने छापा मारा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर यास्मीन राजा के घर पर छापेमारी की गई है। उधर जिला अनंतनाग के कैरेलॉन बिजबिहाड़ा में भी SIA ने छापा मारा है। यहां फयाज अहमद सूफी वल्द गुलाम नबी साकिन चंदपुरा कैरेलॉन के घर पर छापेमारी की गई। वादी कश्मीर के चंद दीगर मकामात की तरह ही SIA जम्मू ने आज बनजूह पुलवामा में भी छापा मारा है। तारिक अहमद मुल्ला के घर पर छापेमारी की गई है। तारिक दहशतगर्दी से जुड़े एक केस में मतलूब है। तारिक गुज़िश्ता 30 सालों से पाकिस्तान में है। SIA ने कुछ पोस्टर्स भी चस्पा किए हैं। इनमें तारिक अहमद मुल्ला को मतलूब मिलिटेंट करार दिया गया है। जिला कुलगाम में मंशियात के खिलाफ पुलिस की मुहिम जारी है। इसी सिलसिले में पुलिस ने मजीद 3 मंशियात स्मगलर को गिरफ्तार किया है। कुलगाम पुलिस की जानिब से जिले को मंशियात से पाक बनाने की कोशिशें जारी हैं। पुलिस ने कंचीकला क्रॉसिंग एक नाका चेकिंग के दौरान शब्बीर अहमद वानी नामी स्मगलर को गिरफ्तार किया है। मट्टीबुग में एक और कार्रवाई के दौरान मोहम्मद इकबाल शाह नामी स्मगलर को गिरफ्तार किया गया है। यारो गांव में पुलिस ने मोहम्मद शफी शेख नामी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से खासी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली गई है। इस सिलसिले में केस दर्ज किए गए हैं और मजीद जांच जारी है। पुंछ में SIA ने नार्को टेररिज्म के सिलसिले में कार्रवाई की है। SIA की टीम ने डिस्ट्रिक्ट जेल पुंछ पहुंचकर रफी लाला से पूछताछ की। रफी लाला पर नार्को दहशतगर्दी का इल्जाम है। अवामी रिसाई को फरोग देने और फौरी खिदमात की फराहमी के मकसद के साथ लद्दाख में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक ऑर्डर जारी किया है। तमाम महकमों के सरबराहों को हिदायत दी गई है कि वो अवाम के लिए काबिल रिसाई रहें। तमाम मुतअल्लिका महकमों के सरबराहान से कहा गया है कि वो बुध, जुमारात और जुमे को दोपहर 12 बजे के बाद 1 घंटे मुख्तस करें और अवामी शिकायत सुनने के लिए दफ्तर में मौजूद रहें। गुलाम नबी आजाद ने गुज़िश्ता रोज पार्टी लीडरों और साबिक MLA सोपोर हाजी अब्दुल रशीद को पार्टी से निकालने के बाद पार्टी का बहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर लिया है। इनकी पार्टी से बेदखली का जवाब पेश करते हुए पार्टी के सीनियर जनरल सेक्रेटरी और साबिक वजीर RS चिब ने इल्जाम लगाया है कि हाजी अब्दुल रशीद पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस थे और बदउनवानी में भी मुलविस रहे थे। इन्होंने दावा किया है कि पार्टी अब भी मजबूत है और पार्टी लीडरों के जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। के लिए पार्टी के सीनियर जनरल सेक्रेटरी और फॉर्मर मिनिस्टर RS चिब साहब, ये क्या हो रहा है पार्टी में? आपकी पार्टी जब आई थी तो बड़ा हवा था कि वो होगा ये होगा, बहुत लोग आए थे आपकी पार्टी में बाकी पार्टियों से, लेकिन अब तो धीरे धीरे निकल रहे और कल हाजी अब्दुल रशीद। अभी भी अगर आप देखें तो देखिए, पहली बात तो यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने जब इस पार्टी का गठन किया, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का गठन किया, तो 2-3 बातें उन्होंने सबके सामने रखी थी। पहली बात तो जो 2019 में जब यूरी बन गई तो पहला जो हमारा एजेंडा था कि आजाद साहब का ये एजेंडा था कि हमारे पार्टी बनाने का मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि हमें अपनी स्टेट वापस मिले, हमारे नौजवानों के हकूक महफूज रहें, हमारी ज़मीनें महफूज रहें, ये एजेंडा था। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि ये जो पार्टी मैंने बनाई है, ये जो बाकी आम नॉर्मल पार्टीज हैं, जैसे कांग्रेस जहां काम करती थी या दूसरी पार्टियां जो काम कर रही हैं, उनसे हट के काम करूंगा कि वो लोग इसमें आए, नए लोग आए, अच्छे लोग आए,
ताकि हम अपने एजेंडा को एक कामयाबी के साथ आगे लेकर के चलें। तो उन सब चीजों का समाधान करने के लिए मैं समझता हूं कि आज भी हमारी पार्टी एक अल्टरनेट है और कोई दूसरी पार्टी के बराबर नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि क्या वजह है कि कुछ लोग पार्टी से निकल कर चले गए या निकाले गए। देखिए, जो लोग निकल करके गए वो बड़ी पुरानी बात हो गई है। वो लोग जो थे वो एक दो जगह अपने उन्होंने टांगे रखी हुई थी, जिसकी वजह से वो उधर भी थे, दो चार लोग वो चले गए। और अब जो लोग निकाले गए, जो लोग हमारी पार्टी में आकर के जिन्होंने कोशिश करी कि आजाद साहब के एजेंडा को डैमेज किया जाए या ब्लैकमेल किया जाए अपनी पोजीशन बनाने के लिए, या वो अच्छे लोग जो आना चाहते हैं उनको आने से रोका जाए, तो जब उन लोगों की बातें पार्टी हाईकमांड के सामने आ गई तो इस पर सोच विचार किया गया और उससे हमने कुछ लोगों को निकाला गया। उन्हीं लोगों को निकाला गया जो पार्टी की सोच जो थी, जो पार्टी का एजेंडा था, जो आजाद साहब की सोच थी, जो उसको डैमेज करने की कोशिश कर रहे थे, उनको पार्टी से अलविदा किया गया, उनको गुड बाय कहा गया, उनको पार्टी से निकाला गया। ये हाजी अब्दुल रशीद जो थे, ये सोपोर से आपके साथ, और यहाँ पे जब पार्टी का गठन हुआ, एक रैली हुई, उसमें भी वो थे, उसके बाद लगातार रैलीज में भी वो थे। अचानक क्या हो गया, क्या आपने निकाला? रैलीज में थे, लेकिन कुछ वहां ऐसे चीजें हाईकमांड के सामने आ गई कि उन्होंने कुछ लोगों को ब्लैकमेल किया टिकट के लिए, कुछ लालच भी दिया गया, कुछ उनसे लिया भी गया। जब ये चीजें साबित हुई तो तब आजाद साहब ने, जो हमारी जो पार्टी के सीनियर लोग थे, उन्होंने सोचा कि इसको पार्टी में रखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इससे पार्टी बदनाम होगी। पार्टी में जब आपने गठन हुआ था, ताराचंद जी जैसे नेता थे, ठीक है, आपके यही जो कल निकाले गए हाजी अब्दुल रशीद जैसे नेता जो कश्मीर से थे, जम्मू से ताराचंद निकले, उसके साथ साथ कुछ और लोग निकले, तो पार्टी आप कहाँ देख रही है? आपको नहीं लगता कि पार्टी जिस बड़े दमखम के साथ बनी थी, अब वो दमखम खत्म हो रहा है? पार्टी में आज भी वही दमखम है, बल्कि पार्टी जैसे धीरे धीरे पिछले 7-8 महीने से चल रही है, पार्टी जो है जो अच्छे लोगों को पहचानने में और जो लोग हमारी पार्टी को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, उनकी पहचान करने में पार्टी पूरी तरह सक्षम है। और एक अच्छे तरीके से आज भी पार्टी में दमखम है, अच्छे लोग आ रहे हैं और पार्टी आगे बढ़ रही है। अपोजिशन वाले मजाक उड़ा रहे हैं आपका, बोल रहे हैं कि आजाद साहब जैसे स्ट्रेचर अब उनके साथ कोई नहीं है, चुनाव वैली के 2-3 लोग। नो, बिल्कुल गलत बात है। देखिए, अपोजिशन का काम है नुक्ताचीनी करना। ये तो देखिए, अपोजिशन क्या करेगी? अपोजिशन कहीं भी ले लीजिए, जो विरोधी दल होगा वो तो आपकी तारीफ थोड़ी करेगा, वो आपके जो किसी छोटी चीज को लेकर के हमारी खामियां बताएगा और उस पर नुक्ताचीनी करना चाहेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें कोई दमखम नहीं उनकी बातों में, लेकिन हमारी पार्टी में आज भी दमखम है, अच्छे लोग आ रहे हैं और हमारी पार्टी जो आगे बढ़ रही है, हमें कोई खतरा नहीं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। आरएस चिब फॉर्मर मिनिस्टर हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं डीपीएपी के। ये अपने वर्करों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हाँ, उनके कोई लीडर निकाले गए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि इससे पार्टी को कोई भी असर नहीं होगा। जिसमें पार्टी किस तरह से अपने आप को मजबूत करेगी, किस तरह से कैडर को समझाने की कोशिश करेगी और किस तरह से उनको एकजुट रखेगी आगे, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।